मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मिश्र, सहायक प्रोफेसर, जीएलएस कॉलेज मझवलिया, वेस्ट चंपारण, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री। बच्चे, आज आप लोगों से हम हड़प्पा सभ्यता क्या है, यह प्रश्न बराबर परीक्षाओं में पूछी जाती है, उस विषय पर आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानियाँ बताती हैं। आज हम लोग जो भी बातें पुरातत्व से प्राप्त करते हैं, उसके द्वारा हम ये जान पाते हैं कि हमारी सभ्यता और संस्कृति पूर्व में कैसी थी। लगभग 150 साल पहले पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। क्या हो रहा था? करीब 150 वर्ष पहले पंजाब में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरातत्व स्थल मिल गया, जो अब पाकिस्तान में है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जब रेलवे लाइन बन रही थी, उसी दरमियान जो चीज़ खुदाई में मिला वो हड़प्पा पुरातत्व स्थल था। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों को हजारों ईंट उखाड़ कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछानी शुरू कर दी। इस कारण कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। जो खंडहर जो था, उसकी खुदाई में से जो ईंटें निकाली गई, जिसके कारण बहुत सी चीज़ समाप्त हो गई। इसके बाद 1920 में शुरुआती पुरातत्ववेदों ने इस स्थल को ढूंढा। तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था, क्योंकि इस इलाके का नाम हड़प्पा था। इसलिए बाद में यहाँ से मिलने वाली सभी पुरातत्व वस्तुओं और इमारतों का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम पर पड़ा, तथा इन नगरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों को 2 या उससे ज़्यादा भागों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था। क्या था? पश्चिम भाग था वो छोटा था, लेकिन ऊंचाई पर बस बना हुआ था, ऊंचे स्थल पर बना हुआ था। जबकि पूर्वी हिस्सा जो था वो काफ़ी बड़ा था, लेकिन यह निचले हिस्से में बना था। 2 तरह के मकान वहाँ बने हुए थे, एक ऊंचे स्थान पर, दूसरा नीचे स्थान पर। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने शहर का किला और निचले हिस्से को नगर कहा है। क्या कहा है? ऊपर में जो बसे हुए थे लोग, जो वहाँ जो खुदाई में जो प्राप्त हुआ है अवशेष, उसको लोग कहते थे कि यहाँ शहर बसा होगा, और नीचे हिस्से में छोटा नगर बसा होगा। दोनों हिस्सों की चारदीवारी पक्की ईंटों से बनाई गई थी। जो भी शहर बसाए हुए थे, उसके चारों तरफ से चारदीवारी बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी तरह से पकी हुई थी कि हजारों साल बाद भी आज तक उसकी दीवारें खड़ी हैं। आप आज भी जाते होंगे, बहुत से पुरातत्व विभाग के जो अवशेष मिले हैं, खंडहर मिले हैं, वो आज भी ईंट जस का तस वैसा ही है। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह किया करते थे जिससे दीवार सालों सालों तक मजबूत रहते थे। उसकी जुड़ाई आप जानते हैं पहले कि चूना और सुर्खी से हुआ करता था, और यह काफ़ी मजबूत हुआ करता था। ऊपरी हिस्से के नगरों में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में एक खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा था। क्या कहा था? जो पुरातत्व के जो महान जानने वाले लोग थे, वो मोहनजोदड़ो में एक जो खास तालाब बनाया गया था, वो उन लोगों का कहना था कि लोग इसमें स्नान किया करते थे। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। जो प्लास्टर करने के बाद चारकोल की चादर चढ़ा दी गई थी कि यहाँ जो पानी भरा जाएगा उसका रिसाव बाहर नहीं हो सके। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी। ये जो तालाब बना हुआ था, ये जो सरोवर बना हुआ था, उसमें 2 तरफ से सीढ़ी उसमें बनाई गई थी, और चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे। सरोवर में पानी भरने के लिए पानी के कुएं से निकाला जाता था, और उपयोग के बाद यह पानी खाली कर दिया जाता था। इस सरोवर में विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर यहाँ स्नान किया करते थे। ये जो तालाब बनाया गया था, उसमें जो वीआईपी लोग थे उस समय के, वो उसमें स्नान
किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड भी मिले हैं। कहाँ पर? कालीबंगा और लोथल में। यहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। जो अग्निकुंड मिला है, हवन कुंड जो मिला है, इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय लोग इसमें हवन का काम किया करते थे। अग्निकुंड में संभवतः कोई यज्ञ करते थे, ऐसा प्रतीत होता है। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले, स्टोरेज, बहुत बड़े बड़े स्टोरेज उसमें मिले हैं। कहाँ पर? लोथल में और मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों के घर 1 या 2 मंजिले के होते थे। इन दोनों जगह लोथल और मोहनजोदड़ो में घर या तो 1 मंजिल के होते थे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंजिल के होते थे, और घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। पहले के जो घर बनते थे उसमें चारों तरफ से कमरे हुआ करते थे और बीच में एक आंगन हुआ रहता। आंगन के और कमरे के बीच में एक चलने के लिए बरामदे टाइप के भी हुआ करते थे। इसके अलावा अधिकांश घरों में अलग अलग स्नान घर भी होते थे तथा कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। उस समय तो चापाकल या बोरिंग की व्यवस्था नहीं थी, कुएं का प्रयोग होता था। तो कई जगह ऐसा मिला है कि घर के अंदर कुआं भी होता था। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया गया था तथा हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। जो नाले बनाए जाते थे वो थोड़े ऐसे बनाए जाते थे कि हल्के आगे की तरफ ढलान हो और सारे पानी उसके द्वारा आगे निकल जाए, और नालियों के ऊपर ढक्कन का भी प्रयोग देखने को मिला है। नालों से ढककर जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिसके जरिए इन नालों की देखभाल और सफाई की जा सके। बीच बीच में हौजा बनाया हुआ था कि जिसमें के द्वारा उन नालियों की सर सफाई किया जा सके। नालों को ढककर जगह जगह पर मेन होल बना दिया गया था जिसके जरिए इसकी साफ सफाई हो सके। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ किया जाता था। आज के जैसा नहीं, कभी नाला बन गया, कभी रोड बन गया, और कभी खुदाई हो गई, कभी पाइपलाइन डाल रहे हैं। आज के समय में आप कहीं भी किसी शहर में जाइएगा तो रोड बन जाएगा, उसके बाद उसमें खुदाई होगी और फिर पाइपलाइन का काम होगा। फिर कभी देखिएगा कहीं नाला बन गया है ऊंचा और रोड हो गया है नीचा, तो रोड का पानी निकल नहीं पाता है, जिससे हर एक शहरों में थोड़ी सी बारिश में ही आजकल पानी ही पानी देखने को मिलता है। जबकि उस समय बहुत ही प्लान वे में उसका निर्माण किया जाता था, नालों का और रोडों का। इन सभी बातों को देखते हुए हमें पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता 4700 साल पहले भी कितनी विकसित थी। अब इसी से जो जितने ही व्यवस्थित ढंग से वहाँ घर बनाए जाते थे, आंगन का निर्माण, कुआं का निर्माण, स्नानागार का निर्माण, इससे ये प्रतीत होता है कि उस समय हड़प्पा सभ्यता कितनी विकसित थी कि सभी कार्य व्यवस्थित रूप से होते थे। हड़प्पा सभ्यता का नगरीय जीवन जो था वो हलचल रहा करती होगी। यहाँ ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की बड़ी इमारतों को बनाने में जुटे रहते होंगे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे, और यह भी संभव है कि यह शासक लोगों को दूर दूर तक भेजकर धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद यहाँ के शासक लोग अपने पास सोने एवं चांदी की कीमती धातुओं से बनी चीजों को अपने पास रखते थे। इन नगरों में लिपि भी होते थे जो मुहरों में लिखते ही थे, पर शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है, जो नष्ट हो गया है। बहुत पहले की ये बातें हैं जो आज के हिसाब से वो नष्ट हो चुका है। हड़प्पा सभ्यता के लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, दूर दूर तक यात्राएं करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। इसके साथ ही वे अपने साथ दूर के देशों से किस्से और कहानियाँ भी लोगों को सुनाते थे। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। क्या? मिट्टी से निर्मित कई तरह के खिलौने भी हमें देखने को मिलता है, जिससे उस समय के बच्चे खेला करते होंगे। उस समय के बच्चे मिट्टी के बने हुए खिलौने से खेलते थे, काष्ठ के बने हुए खिलौने से खेलते थे। ऐसी वस्तुओं के नाम हम जानते हैं जो हड़प्पा नगरों में प्राप्त हुई थी। पुरातत्व वेदों में जो चीज़ें वहाँ से मिली है उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे
और सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई वस्तुएं मिली थी। तांबे और कांसे से गहने और बर्तन बनाए जाते थे और यहाँ मिले सबसे आकर्षक वस्तुओं में तराजू के बाट एवं फलक है। क्या है? तराजू के बाट। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाया करते थे। इन मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। जो मुहर बनता था उसमें जो होता था वो जानवर के चित्र मिलने को देखने को मिलता है। तथा हड़प्पा सभ्यता के लोग लाल मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे जिन पर काले रंग से खूबसूरत डिजाइन भी बने होते थे। हड़प्पा में लोगों को कोई चीज़ों या कोई मिल जाया करती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना एवं चांदी बहुमूल्य पदार्थों जैसे पदार्थों को वो बहुत दूर दूर से लाते थे। हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान में करते थे और यहाँ तक कि पश्चिमी एशियाई देशों ओमान में भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टीन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। अभी का जो ईरान और अफगानिस्तान है वहाँ से कांसा बनाने के लिए तांबे का लाया जाता था। इन बातों से यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग हजारों साल पहले भी आयात और निर्यात के द्वारा व्यापार किया करते थे। और भी बातें हैं जो हड़प्पा सभ्यता के निरीक्षण से हमें मिलता है और ये सबसे पुरानी सभ्यता है। कभी 4700 साल लोग कहता है पहले, कभी कहता है लोग कि हड़प्पा सभ्यता का अंत लगभग 3900 साल पहले एक बदलाव देखने को मिलता है। इन सब बातों को लोग करते हैं। और इस सभ्यता का खोज कौन किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने सन 1826 में की थी और पहली बार पुरातत्ववेदों ने सन 1920 और 1921 में इसकी खुदाई की थी। तो अभी हम आप लोगों से चर्चा किए कि हड़प्पा सभ्यता क्या है, ये आप लोगों को बताया। अगले व्याख्यान में और भी विस्तृत रूप से मैं इस पे व्याख्यान दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।